ओम नमः शिवाय। ईश्वर को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे। आप सभी तुला राशि के जातकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। हमें अपनी भावनाओं और प्रेम को वहीं व्यक्त करना चाहिए जहां उनकी कद्र हो। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लगातार प्रयास करना जो आपके महत्व को नहीं समझता आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी पीछे हटना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना ही बेहतर होता है। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। हम जानेंगे कि 11 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2025 तक का ये सप्ताह आपके लिए क्या विशेष ऊर्जा लेकर आ रहा है। आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू जैसे आपका कैरियर, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी हेल्थ पर ग्रहों के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम बहुत ही गहराई से समझेंगे। कृपया ध्यान दें कि ये राशिफल आपकी लग्न राशि पर असेंडेंट पर आधारित है, क्योंकि लग्न ही आपके व्यक्तित्व और जीवन की घटनाओं का सबसे सटीक आधार होता है। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए ये हफ्ता सामान्य नहीं है। ये एक पावर शिफ्ट वाला सप्ताह है। इस हफ्ते ग्रहों की स्थिति में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनका सीधा असर आपके व्यक्तित्व, आपकी ऊर्जा और आपके निर्णयों पर पड़ेगा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और प्रभावशाली घटना है ग्रहों के सेनापति मंगल देव का आपकी ही राशि में, यानी आपके प्रथम भाव, आपके लग्न में प्रवेश करना। 13 सितंबर को मंगल कन्या राशि, जो कि आपका 12वां घर है, उसे छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल क्या है? मंगल साहस है, ऊर्जा है, एक्शन है, गुस्सा है और कुछ कर गुजरने की हिम्मत है। और आपका पहला घर क्या है? वो आप स्वयं है, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान। तो सोचिए, जब आग का गोला, ऊर्जा का स्रोत मंगल आपके ही ऊपर आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? आप अपने अंदर एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। जो काम पिछले कई दिनों से रुके हुए थे, जो आलस आप पर हावी था, वो अचानक से दूर होता हुआ महसूस होगा। आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे, आपके अंदर का लीडरशिप क्वालिटी बाहर आएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मंगल की यही ऊर्जा अगर सही दिशा में ना लगे तो ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी और अहंकार भी बन जाती है। तो इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा थीम है वो है अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा और शक्ति को सही दिशा देना। इसके साथ ही एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा है। सप्ताह के मध्य में 15 सितंबर के बाद आपके लाभ स्थान यानी 11वें घर में बैठे हुए दो महत्वपूर्ण ग्रहों के राजा सूर्य और राजकुमार बुध अपना घर बदलकर आपके 12वें घर में चले जाएंगे। 12वां घर होता है व्यय का, खर्चों का, विदेश का, अस्पतालों का और अध्यात्म का। तो जहां एक तरफ मंगल आपको एक्शन मोड में ला रहे हैं, वहीं सूर्य और बुध का 12वें घर में जाना आपके फोकस को बाहरी दुनिया की तरफ या फिर आपके खर्चों की तरफ ले जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता एक बहुत ही डायनामिक वीक है। एक तरफ आपको हिम्मत मिलेगी तो दूसरी तरफ खर्चों पर लगाम कसनी होगी। एक तरफ आप दुनिया जीतना चाहेंगे तो दूसरी तरफ आपको अपने गुस्से और अहंकार को काबू में रखना होगा। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की विस्तार से बात करते हैं। तुला राशि वालों, करियर के दृष्टिकोण से यह हफ्ता आपको मिले जुले लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर के स्वामी चंद्रमा आपके 7वें और 8वें भाव में रहेंगे। ये समय बिजनेस पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस के लिए ध्यान देने वाला रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत होगी। 8वें भाव का चंद्रमा थोड़ा सा हिडन स्ट्रेस या ऑफिस पॉलिटिक्स का संकेत दे रहा है, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। आपके राशि स्वामी शुक्र का 10वें घर में होना आपको कार्यक्षेत्र में आकर्षण और एक अच्छी रेपुटेशन देगा। आप अपने काम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकता है। चंद्रमा आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही ज्ञान और सौभाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति और चंद्रमा की ये युति आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोल सकती है। आपको अपने सीनियर्स का, अपने गुरुओं का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या विदेशी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ये समय
काम से जुड़ी यात्राओं के लिए भी बहुत शुभ है। यह आपके लिए सप्ताह का पीक परफॉर्मेंस समय है। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में गोचर करेंगे। आपका पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा आपके काम पर केंद्रित रहेगी। विशेष रूप से 16 सितंबर को जब चंद्रमा 10वें घर में होंगे और बृहस्पति नवम भाव से उन्हें देखेंगे तो एक अत्यंत शुभ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग प्रोफेशनल लाइफ में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सफलता का सूचक है। इस दिन आपको कोई बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम बन सकता है या आपके काम की बहुत सराहना हो सकती है। अब बात करते हैं मंगल के प्रभाव की। 13 सितंबर से मंगल आपके लग्न में आ रहे हैं। यह आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनाएगा। आप नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी लेने से नहीं डरेंगे। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो सेना, पुलिस, सर्जरी या खेल जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। लेकिन आपको अपने सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ व्यवहार में विनम्रता बनाए रखनी होगी, क्योंकि लग्न का मंगल आपको थोड़ा बॉसी बना सकता है। आर्थिक मामलों में यह हफ्ता एक वेकअप कॉल की तरह है। सप्ताह की शुरुआत में 14 सितंबर तक सूर्य और बुध आपके 11वें भाव में है, जो लाभ का घर है। ये स्थिति आपको आय के अच्छे अवसर देगी। आपको अपने बड़े भाई बहनों या दोस्तों से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। 15 सितंबर को जब शुक्र भी इसी भाव में आ जाएंगे तो ये आय के नए रास्ते खोल सकता है, विशेषकर क्रिएटिव फील्ड्स, लग्जरी आइटम्स या महिलाओं से जुड़े बिजनेस से। लेकिन असली कहानी 15 सितंबर के बाद शुरू होती है। 15 को बुध और 17 को सूर्य दोनों आपके 12वें घर में चले जाएंगे, जहां मायावी ग्रह राहु पहले से ही घात लगाकर बैठे हैं। 12वां घर व्यय यानी खर्चों का है। जब सूर्य, जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, और बुध, जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, राहु के साथ 12वें घर में आते हैं तो ये एक दुर्योग का निर्माण करता है। इसका सीधा मतलब है अचानक और बेतहाशा खर्चे। ये खर्चे किसी स्वास्थ्य समस्या पर, किसी विदेश यात्रा की प्लानिंग पर या किसी ऑनलाइन शॉपिंग की लत पर हो सकते हैं। राहु भ्रमित करता है, इसलिए आप ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। इसलिए 15 सितंबर से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना है। एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट या कर्ज लेने देने से इस दौरान बचें। चलिए अब बात करते हैं आपके दिल के मामलों की, आपके रिश्तों की। तुला राशि वालों, इस हफ्ते आपके रिश्तों का समीकरण पूरी तरह से मंगल देव के हाथ में है। 13 सितंबर से मंगल आपके पहले घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे आपके 7वें घर को देखेंगे। 7वां घर विवाह, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप का होता है। मंगल की दृष्टि में अग्नि होती है, ऊर्जा होती है। जब यह दृष्टि आपके रिलेशनशिप हाउस पर पड़ती है तो यह 2 तरह के प्रभाव दे सकती है। सकारात्मक पक्ष यह है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच पैशन और अट्रैक्शन बढ़ सकता है। आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एनर्जेटिक महसूस करेंगे। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष ज्यादा प्रबल है। मंगल की यह दृष्टि रिश्तों में अहम का टकराव, ईगो क्लैश पैदा कर सकती है। आप या आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी बहस का रूप ले सकती हैं। आपको अपने पार्टनर की बातें चुभ सकती हैं और आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस पूरे हफ्ते और आने वाले कुछ हफ्तों तक आपको अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना होगा। अपने गुस्से को शांत रखें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 15 सितंबर के बाद जब शुक्र 11वें घर में आएंगे तो आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव हो जाएगी। आप पार्टियों में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, दोस्तों के सर्कल में किसी के साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ने की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन में भी मंगल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लग्न में बैठे मंगल की 4थी दृष्टि आपके 4थे घर यानी सुख स्थान, माता और घर के वातावरण पर पड़ेगी। मंगल की यह दृष्टि घर की शांति को भंग कर सकती है। घर में किसी बात को लेकर माहौल गर्म हो सकता है। आपकी अपनी माताजी के साथ किसी बात पर असहमति हो सकती है। यह समय घर में किसी भी तरह के रेनोवेशन या प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद के लिए अच्छा नहीं है। घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपको ही उठानी होगी। सप्ताह की शुरुआत में 11 से 13 सितंबर तक चंद्रमा का गोचर 7वें और 8वें भाव से हो रहा है। ये समय आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने और ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को सावधानी से संभालने का संकेत दे रहा है। अब आते हैं आपकी सेहत और हमारे युवा दोस्तों यानी विद्यार्थियों पर। तुला राशि वालों,
मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये हफ्ता स्वास्थ्य के लिहाज से विशेष सावधानी बरतने का है। कृपया इसे हल्के में न लें। सबसे पहला और बड़ा कारण है मंगल का आपके लग्न में आना। लग्न आपका शरीर है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। जब ये आपके शरीर पर आता है तो ये शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। इससे आपको सिर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा पर फोड़े फुंसी या एक्ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मंगल रक्त का भी कारक है, इसलिए रक्त संबंधी अशुद्धियों से सावधान रहें। मंगल जल्दबाजी का कारक है, इसलिए वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय या जिम में वर्कआउट करते समय बहुत सावधान रहें। चोट लगने की आशंका बन रही है। दूसरा बड़ा कारण है सप्ताह के अंत में सूर्य का 12वें घर में राहु के साथ आना। सूर्य हमारी आंखों की रोशनी और हमारी जीवनी शक्ति के कारक है। जब ये राहु के साथ 12वें घर में जाते हैं तो ये आंखों से जुड़ी समस्या, नींद की कमी और बेवजह का मानसिक तनाव दे सकता है। जैसा कि आपको डेटा में बताया गया है, 12 से 14 सितंबर का समय स्वास्थ्य, कर्ज और शत्रुओं को लेकर विशेष सतर्क रहने का है और 17 से 18 तारीख को तनाव बढ़ सकता है। मेरी सलाह है कि इस हफ्ते संतुलित आहार लें, मसालेदार और गर्म तासीर वाली चीज़ों से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और सबसे ज़रूरी पर्याप्त नींद लें। कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ मंगल का लग्न में आना आपको पढ़ाई के लिए जबरदस्त ऊर्जा और स्टैमिना देगा। आप देर रात तक जागकर या सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर पाएंगे। आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मंगल की यही ऊर्जा आपको रेस्टलेस और इम्पेशेंट भी बना सकती है। आपका मन पढ़ाई से भटक कर खेल कूद या दोस्तों के साथ घूमने फिरने में लग सकता है। आपके लिए सफलता का मंत्र है चैनलाइज योर एनर्जी। अपनी इस बढ़ी हुई ऊर्जा का उपयोग मुश्किल विषयों को समझने में, अपने स्टडी शेड्यूल को फॉलो करने में और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए एक निश्चित समय निकालने में करें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके 9वें भाव से आपको मिल रही है, जो उच्च शिक्षा के लिए एक वरदान है। बस आपको अपनी ऊर्जा को भटकने नहीं देना है। तो दोस्तों, चलिए इस पूरे हफ्ते की ऊर्जा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। ये सप्ताह आपके लिए व्यक्तिगत शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि का सप्ताह है। मंगल का गोचर आपको साहसी और ऊर्जावान बनाएगा, जिससे आप अपने रुके हुए कामों को पूरा कर पाएंगे। करियर में भाग्य का साथ मिलेगा और 16 तारीख को गजकेसरी योग आपको कोई बड़ी सफलता दिला सकता है। प्रेम संबंधों में पैशन तो रहेगा, लेकिन अहंकार के टकराव से बचना होगा। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। इस हफ्ते का सबसे बड़ा चैलेंज आपके बढ़ते हुए खर्चे और आपका स्वास्थ्य रहेगा। 15 तारीख के बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और सेहत को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न करें। इस हफ्ते आपके लिए सबसे शुभ दिन 16 सितंबर रहने की प्रबल संभावना है। इस दिन बन रहा गजकेसरी योग आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी है अपने गुस्से, अपनी जल्दबाजी और अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें। मंगल की ऊर्जा एक शक्तिशाली हथियार है। इसका उपयोग निर्माण के लिए करें, विनाश के लिए नहीं। अब मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बताता हूं जो इस हफ्ते की चुनौतियों को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। पहला उपाय आपके लिए सबसे जरूरी है। हर दिन सुबह, विशेषकर मंगलवार को, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का 21 या 108 बार जाप करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। ये आपके गुस्से को नियंत्रित करेगा और आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा। दूसरा उपाय, 12वें घर में सूर्य राहु की युति के प्रभाव को कम करने के लिए हर दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुनें। यह आपको मानसिक शांति देगा और बेवजह के खर्चों से बचाएगा। तीसरा उपाय, आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। अपने राशि स्वामी को मजबूत करना हमेशा फायदेमंद होता है। इस हफ्ते विशेषकर शुक्रवार को किसी छोटी कन्या को सफेद मिठाई या खीर खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी।
तो तुला राशि वालों, ये था आपका आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन कर्म का अधिकार हमेशा हमारे हाथ में होता है। इस मार्गदर्शन का उपयोग करें और अपने विवेक और मेहनत से इस सप्ताह को अपने लिए बेहतरीन बनाएं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने तुला राशि वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी मिस ना करें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका आने वाला सप्ताह शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।